@back। प्रकरण 2। दूसरा प्रकरण। ऋषि व अष्टावक्र के उपदेश के अनुसार चेतन स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार करके राजा जनक अपने पूर्व प्रतीत मोह का स्मरण आश्चर्य के साथ कहते हैं, अब मुझे ये ज्ञान हो गया है कि गुरुवर, मैं अपने सत्य स्वरूप में निराकार, सब उपाधियों से रहित सदा शांत और विशुद्ध ज्ञान स्वरूप हूँ। अहो निरंजन शांतो बोधो प्रकृते पर अतावंतमः का मोहिने विदम्बित। 1। इसलिए प्रकृति से, माया भ्रम से दूर हूँ। आज तक मैं मोह जाल की मिथ्या विडंबना में फंसा हुआ था, अब मैं उससे मुक्त अनुभव करता हूँ। 1। अतो मम जगत सर्वम अथवा न च किंचन। 2। जैसे मैं एक देह को प्रभावित करता हूँ, उसे चैतन्यता प्रदान करता हूँ, उसी प्रकार समस्त जगत को प्रकाशित करके गतिशील बनाता हूँ। देह जैसे स्वयं जड़ है, वैसे ही जगत भी जड़ है। देह से माया ममता का बंधन टूटा, तो समस्त जगत से नाता टूट गया। यदि ये देह मेरा है, तो सारा संसार मेरा है, नहीं तो कोई भी अपना नहीं है। आत्मा तो इन दोनों से अलग है। 2। विशेष, अस्थि, है, भाति, मान और प्रियम प्रिय, ये तीनों अंश ब्रह्म के हैं और सारे जगत में व्याप्त हैं। नाम और रूप, ये दो अंश जड़ जगत के हैं। नाम और रूप विनाशी हैं, क्योंकि कभी एक हालत में नहीं रहते। ये जगत अस्थि, भाति और प्रिय अंशों के कारण ही सत्यवत प्रतीत होता है। इसीलिए जनक जी कहते हैं कि ये दृश्य जगत मेरे देह बंधन की कल्पना का अंग है। मैं आत्म तत्व, माया और उसके कार्य से परे ज्ञान स्वरूप हूँ। सशरीर महो विश्वम परित्यज्य मयाधुना कुरतश्चित् कौशलादेव परमात्मा विलोक्यते। 3। लिंग शरीर और कारण शरीर सहित संपूर्ण विश्व और आत्मा से पृथक अपनी सत्ता को मिथ्या मानकर अब मैं देह और जगत की ममता त्याग कर अपने ही अंतर्ज्ञान से परमात्मा का दर्शन करूंगा। 3। आत्मज्ञान अतिरिक्त आत्मा के अवलोकन का और कोई भी उपाय नहीं है। यथा न तोयतो भिन्नास्तरंगाः फेनबुबुदाः आत्मनो न तथा भिन्न विश्वमात्म विनिर्गतम। 4। जिस प्रकार जल प्रवाह में उठी तरंगे, बुलबुले और झाग आदि जल से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार विश्वात्मा से ही उद्भूत सभी प्राणियों के देह विश्वात्मा से भिन्न नहीं है। त्रिगुणात्मक जगत आत्मा का ही अंग है, आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। 4। तंतुमात्रो भावे देव पटो यद्वद विचारितः आत्म तन्मात्र में वेदम तद्वद विश्वम विचारितम। 5। जिस प्रकार वस्त्र अपने उपादान कारण सूत्र से भिन्न प्रतीत होता है, किंतु होता सूत्र मात्र ही है, उसी तरह अज्ञान दृष्टि के कारण जगत ब्रह्म से भिन्न प्रतीत होता है, परंतु तत्वतः संपूर्ण जगत विश्वात्मा रूप ही है। जैसे वस्त्र में सूत्र व्याप्त है, उसी प्रकार जगत में ब्रह्म व्याप्त है। 5। यथैवक्षुर से क्लुप्ता तेन व्याप्तैव शर्करा तथा विश्वम मयि क्लप्तम मया व्याप्तम निरंतरम। 6। जैसे इक्ष गन्ने में रस और शर्करा व्याप्त है और शर्करा में रस और गन्ना व्याप्त है, वैसे ही विश्वात्मा में समस्त विश्व और समस्त विश्व में विश्वात्मा व्याप्त है। इस प्रकार सब मुझ में और मैं सब में नित्य व्याप्त हूँ। आत्मा ज्ञानाच्च गच्छति आत्मा ज्ञानान् भासते रज्ज्वज्ञानादहिर्भाति तज्ज्ञानाशस्ते न हि। 7। आत्मा के स्वरूप का ज्ञान न होने से ही जगत की भिन्न प्रतीति होती है। ये प्रतीति उसी प्रकार मिथ्या है, जैसे अंधकार में पड़ी रस्सी में सांप की प्रतीति होती है।
ज्ञान दीपक का प्रकाश होते ही पता लग जाता है कि वह प्रतीति मिथ्या थी। 7 यदा प्रकाशते विश्वम तदहं भासयति। 8 प्रकाश मेरा आत्मा का निज रूप है, स्वाभाविक रूप है। उस प्रकाश से भिन्न आत्मा नहीं, आत्म चैतन्य ही सब जगत का प्रकाश है। आत्मा के प्रकाशित होने से अर्थात आत्मा के स्वरूप ज्ञान से सब भ्रम स्वयं मिट जाते हैं। जगत की प्रतीति कराने वाला मिथ्यात्व भी नष्ट हो जाता है। 8 विशेष चेतन दो प्रकार का होता है, सामान्य और विशेष। सामान्य चेतन अज्ञान विरोधी नहीं, वरन स्वतः विद्यमान रहकर उसका साधक है। किंतु विशेष चैतन्य अज्ञान का विरोधी है, इससे चेतन का उदय ही संभव नहीं। ये चेतन ही विशेष चैतन्य बनकर प्रकाशित होता है। अहो विकल्पित विश्व ज्ञानान्मयी भासते रूप्यम शुक्तो फनी रज्जो वारी सूर्य क्रे यथा। 9 जब तक आत्मज्ञान नहीं होता, तभी तक विश्व ब्रह्म से भिन्न प्रतीत होता है। ये प्रतीति वैसी ही मिथ्या है, जैसे सीपी में रजत की प्रतीति, रस्सी में सर्प की प्रतीति और मरुभूमि में सूर्य किरणों से जल की प्रतीति। ये सब अज्ञान कल्पित आभास हैं। आत्मा के स्वरूप प्रकाश से ही जगत प्रकाशमान हो रहा था, स्वतः जगत मिथ्या है। 9 मत्तो विनिर्गतम विश्वम मय्येव लयमेष्यति मृदि कुंभ जले वीचे कनके कटकम यथा। 10 यह मायाच्छादित, माया रहित विश्व विश्वात्मा की मेरी ही अभिव्यक्ति है, जो अंततः उसी में मुझ में ही लय हो जाएगा। उसी प्रकार जैसे मिट्टी का घड़ा मिट्टी में, लहर नदी जल में और स्वर्णाभूषण स्वर्ण में लय हो जाते हैं। 10 अहो अहम नमो मह्यम विनाशो सस्य नास्ति में ब्रह्मादिस्तम पर्यंतम जगन्नाशिपि तिष्ठतः। 11 ब्रह्म में संपूर्ण जगत का कारण हूँ और अविनाशी हूँ, इसलिए मैं अपने सत्य स्वरूप को नमस्कार करता हूँ। प्रलय काल में विराट ब्रह्मांड से लेकर एक तिनके तक सबका नाश हो जाता है, किंतु ब्रह्म का मेरा नाश नहीं होता। 11 विशेष ब्रह्म की सत्ता पारमार्थिक है और जगत की प्रातिभासिक। ब्रह्म तीनों कालों में नित्य है और जगत तीनों कालों में अनित्य। जगत ब्रह्म का विवर्त है, उसी से जगत के नाश होने पर भी ब्रह्म ज्यों का त्यों एक रस रहता है। वही ऐसा पारमार्थिक स्वरूप है। अहो अहम नमो महिमे को हम देहवान पी कवचिन गंता नागंता व्याप्य विश्वमवस्थितः। 12 मैं अपने सत्य शुद्ध स्वरूप को नमस्कार करता हूँ। नाना प्रकार के रूपों में निवास करने के उपरांत भी मैं अपने सत्य स्वरूप में एक रूप ही हूँ। उस एक रूप में मैं समस्त विश्व में व्याप्त हूँ, न कहीं जाता हूँ, न आता हूँ। 12 अहो अहम नमो मह्यम दक्षो नास्ति मत्स्म असंस्पृश्य शरीरेण यान विश्वम चिरधृतम। 13 मैं अपने सत्य स्वरूप को नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मरूप में मैं शरीर में रहकर भी शरीर से स्पर्श नहीं करता, असंग ही रहता हूँ। समस्त विश्व को धारण करते हुए भी मैं अपने सत्य स्वरूप में जगत में लीन नहीं होता। मेरी यह माया आश्चर्यजनक है, किंतु सत्य है। 13 विशेष चुंबक पत्थर स्वयं तो क्रिया रहित है, किंतु लोहे से चेष्टा कराता है। उसकी विलक्षण शक्ति से समान आत्मा में भी विलक्षण शक्ति है। वह स्वयं क्रिया रहित है, किंतु शरीर, इंद्रियादिक सभी अपने अपने काम करते हैं। अग्नि अलग रहकर भी जमे हुए घी को पिघला देती है, वैसे ही आत्मा असंग रहकर भी सारे जगत को क्रियावान कर देते हैं। अहो अहम नमो मह्यम यस्य में नास्ति किंचन
अथवा यस्य में सर्वम यद्वान्मन से गोचरम। 14 अपने सत्य स्वरूप को नमस्कार करता हूँ। परमार्थ दृष्टि से देखो तो मैं किसी से संलग्न नहीं। सांसारिक दृष्टि मेरा मन जिसे अपना समझता है, वाणी जिसे अपना कहती है, वह सब मन वाणी का भ्रम ही है। सत्य यही है कि मेरा किसी पदार्थ से कोई लगाव नहीं। ज्ञान ज्ञेयम तथा ज्ञाता तृतीय नास्ति वास्तवम। अज्ञानात् भाति यत्रेदं सोहमस्मि निरंजनः। 15 ज्ञान ज्ञेय तथा ज्ञाता इस त्रिपुटी से भी मेरा कोई संबंध नहीं है। अज्ञान वशात ये जो तीनों प्रतीत होते हैं, वे अवास्तविक हैं, अज्ञान जनित हैं। अपने सत्य रूप में मैं इस प्रपंच का कोई अंग नहीं हूँ। सबसे होते हुए भी उनसे अलग निर्विकार रूप ही मेरा सत्य स्वरूप है। 15 द्वैतमूल महो दोख नान्यत्तस्यास्ति भेषजम्। दृश्यमितं वृषा सर्वम एकोहम छिद्रसो मलः। 16 सुख द्वैत की प्रतीति आत्मा है, ये द्वैत मानने से होती है। द्वैत भाव के कारण जो द्वैत होता है, उसका कोई उपाय नहीं। दृश्यमान ये जगत मिथ्या है। आत्मा ही सत्य है, निराकार है, चिद्मात्र और अद्वितीय है। जब ज्ञान बोध हो जाएगा तो उसी से द्वैत का निवारण होगा, अन्यथा नहीं। 16 बोधमात्रोऽहम् अज्ञानादुपाधिः कल्पितो मया एवं विमृश्यतो नित्यं निर्विकल्पे स्थितिर्मम। 17 मैं ज्ञान रूप हूँ, चैतन्य रूप हूँ। अहंकार आदि प्रपंच को मैंने उपाधि स्वरूप मान लिया है। वस्तुतः यह मिथ्या ज्ञान है। मेरी निर्विकल्प नित्य एक स्थिति ही सत्य है। ये ज्ञान पूर्वक अनुभव होने के बाद ही अवैध ज्ञानजन्य द्वैत का निवारण होगा। 17 अहो मयि स्थित विश्वम वस्तुतो न मयि स्थितम। 18 गहन विचार दृष्टि से देखा जाए तो सच्चा बोध तो यही है कि आत्मा का न तो बंधन है और न मोक्ष, क्योंकि आत्मा तो स्वभाव से ही नित्य और चित स्वरूप है। यह विश्वास कि विश्व मुझ में स्थित नहीं है, मैं इन सबसे अलग निर्लिप्त स्थित है, एक निराधार भ्रांति है, ये भी हूँ। 18 सशरीरमिद विश्वम न किंचिदिति निश्चितम। शब्दचिन्ह मात्र आत्मा च तत्कस्मि कल्पनाधुना। 19 शरीर सहित जो संपूर्ण जगत दृश्यमान प्रतीत होता है, वह कुछ नहीं है, सब केवल ब्रह्म रूप है। आत्मा माया रूपी मल से सर्वथा रहित निर्मल चित स्वरूप है। जैसे अंधकारवश रज्जु में सर्प की कल्पना हो जाती है, वैसे ही ब्रह्म में द्वैत प्रपंच की केवल अज्ञानवश कल्पना हो जाती है। 16 शरीर स्वर्ग नरक बंध मोक्ष भयम तथा कल्पना मात्र में वे तत्किमे कार्य चिदात्मनः। 20 जनक जी आगे कहते हैं कि शरीर, स्वर्ग, नरक, बंधन, मोक्ष, भय आदि सब कल्पना मात्र हैं। इनमें कुछ भी वास्तविक नहीं है। ब्रह्म के सत्य स्वरूप को जानने वाले ब्रह्मज्ञानी के लिए इन दृश्यमान या कल्पनात्मक नाना रूप पदार्थों या स्थितियों का कोई भी अस्तित्व नहीं है। 20 अहो जनसमूहेऽपि न द्वैत पश्यतो माम् अरण्यमिव संवृतं क्व रत करवाण्यहम्। 21 मैं जन समूह में रहता हूँ, किंतु मुझे यह एक सघन वन सा ही प्रतीत होता है। इसमें भी अनेकता दिखाई नहीं देती। ऐसी स्थिति में यह मिथ्याभूत संसार में कैसे प्रीति कर सकता हूँ? अज्ञानी ही मिथ्या पदार्थों से प्रीति करते हैं। यही ज्ञानी और अज्ञानी का भेद है। 21 न हम देहो न में देहो जीवो न हम ही चित।
अयमेव हि मे बंध आसीद्या जीविते स्पृहा। 22 न मैं देह हूँ, न ही देही हूँ, न मैं चित हूँ, न जीव हूँ। फिर भी जीवन की इच्छा होती है, यही बंधन का कारण है। जीने की इच्छा के कारण ही उसे कर्म बंधन निभाना पड़ता है। सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाने पर जीवन में मोह नहीं रहता। जीने मरने की इच्छा आदि अंतःकाल के धर्म हैं, असंग चैतन्य स्वरूप आत्मा के नहीं। 22 अहो भुवन कल्लोल विचित्र द्राक्समुत्थितम् मयि अनंत महाम्भोधो चित्तावते समुद्यते। 23 जब आत्मा के सच्चे स्वरूप का ज्ञान होता है, तब वह कह उठता है, मैं चैतन्य स्वरूप महासमुद्र हूँ। मुझ में ही ब्रह्मांड रूपी तरंगे उत्पन्न होती हैं। जिस प्रकार तरंगे समुद्र से भिन्न नहीं होती, ऐसे ही ब्रह्मांड मुझसे भिन्न नहीं है। 23 मयि अनंत महाम्भोधो चित्वाते प्रशाम्यति अभाग्यात् जीववन्यजो जगत्यो तो विनश्वर। 24 मेरे संकल्प विकल्पात्मक ज्ञान रूप वायु के शांत होने पर जीव रूपी वणिक की भाग्य रूपी नौ भी शांत हो जाती है। उसके शांत या समाप्त होने पर संसार समुद्र की सब नौकाओं की भी गति भी रुक जाती है। जब मन रूपी पवन नहीं रहता, तो नौकाओं में भी गति भला कैसे होगी। 24 मयि अनंत महाम्भोधावाश्चर्य जीवाविचय उदयन्ति नन्ति खेलन्ति प्रविशति स्वभावतः। 25 जनक जी कहते हैं कि आश्चर्य है, मेरे निर्विकल्प चैतन्य समुद्र में जीव रूपी तरंगे क्यों पैदा होती हैं। ये तरंगे उठती हैं पर स्वर टकराती हैं, खेलती हैं और अंत में मुझ में ही खो जाती हैं। यही ब्रह्म ज्ञान है। शरीरस्थ आत्मा की भी न उत्पत्ति होती है और न नाश होता है। ज्ञानवान को बोधितानुभूति के कारण जगत की प्रतीति भी होती है, तब भी उसकी कोई हानि नहीं। 25